आज दोस्तों हम बात करेंगे कि आप लोग फ्लिपकार्ट सेलर ऐप के माध्यम से आप लोग अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि जब भी आप लोग अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करें तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत या फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले आपको अपने ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट में थ्री लाइन का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपको थ्री लाइन पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे आपको एडवर्टाइजिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? जो कि आपको ये शो होगा एडवर्टाइजिंग, तो आपको एडवर्टाइजिंग पे टिक कर देना है। अब इसके बाद जो आपका डैशबोर्ड होगा एडवर्टाइजिंग का, वो आपको ओपन हो जाएगा। आपने अभी तक कितना क्या किया है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख पाएँगे और यहाँ पे आपका वॉलेट होगा। तो वॉलेट में कितना बैलेंस है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। वॉलेट बैलेंस में दोस्तों होता क्या है, जो आपका पैसा कटता है वो इसी से कटेगा, ठीक है? जो एडवर्टाइजिंग में जो खर्च होगा वो इसी वॉलेट से खर्च होता है। तो इस वॉलेट में पैसे को डालने के लिए आप इस पे जब टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड मनी का ऑप्शन आता है, ठीक है? तो ऐड मनी पे जब आप टिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे ऐड मनी पे जब आप टिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप अपना अमाउंट डालेंगे जितना भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे ऐड फ्रॉम सीओडी बैलेंस और ऐड व्यू इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आप सभी को मिल जाएंगे, ठीक है? सीओडी दोस्तों बैलेंस वो होता है कि जहाँ पे आप जो आपका फ्लिपकार्ट से पैसा आपको आना बाकी है उससे दोस्तों कट जाता है, उसको बोलते हैं सीओडी बैलेंस। और नेट बैंकिंग में दोस्तों आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब आप दोस्तों नेट बैंकिंग पे यूज़ करेंगे ऐड करने के लिए पैसे को, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक आपका क्रेडिट डेबिट और एटीएम कार्ड आपका यहाँ पे चल सकता है और दूसरा दोस्तों यहाँ पे नेट बैंकिंग भी चल सकती है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने पैसे को वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक कर दिया क्योंकि यहाँ पहले से मेरा ऐड है और आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपके वॉलेट में पैसे नहीं है तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम बैक चलेंगे और बैक होने के बाद जब हमारा वॉलेट फिल हो जाता है, इसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं कि एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आप सभी को मिलेगा न्यू कैंपेन का। तो आपको सिंपली इसी के ऊपर टिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे न्यू कैंपेन के ऊपर टिक कर दें हैं। इसके बाद यहाँ पे कैंपेन का कोई भी आप नाम डाल सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे कैंपेन नेम लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टू एडवर्टाइज लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे जिस भी लिस्टिंग को आपको एडवर्टाइज करना हो, जिस भी प्रोडक्ट को, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। तो जो भी एक्टिव यहाँ पे लिस्टिंग होगी वो आपको यहाँ पे शो कर देगा और उसी लिस्टिंग के ऊपर जहाँ पे एक्टिव लिखा होगा उसी के पास एक बॉक्स होगा, आप उस पर टिक करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा रिव्यू का ऑप्शन, तो सिंपली आपको रिव्यू वाले ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप और भी लिस्टिंग को ऐड करना चाहें तो सबसे ऊपर एक ऑप्शन होगा जो कि आप और भी लिस्टिंग को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप किसी लिस्टिंग को रिमूव करना चाहें तो यहीं से रिमूव भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इतना होने के बाद नीचे आपको कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे कैंपेन टाइप हम सीपीसी ही रखेंगे। सीपीसी का दोस्तों मतलब ये होता है कि क्लिक पर कॉस्ट। इसका दोस्तों मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कई सारे लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन दोस्तों दिखाने का पैसा नहीं लिया जाएगा। सपोज़ हमें 10 लोगों को हमारा प्रोडक्ट शो हो रहा है, वहाँ पे फ्रंट में शो हो रहा है, लेकिन उसका पैसा ये हमसे नहीं लेगा फ्लिपकार्ट, ठीक है? फ्लिपकार्ट जो एडवर्टाइजिंग का जो चार्ज करेगा वो तब करेगा जब कोई दोस्तों उस पर टिक करेगा या क्लिक करेगा, ठीक है? हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जब कोई क्लिक कर देगा तब उसका चार्ज ये काटेगा। कितना चार्ज काटेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे सीपीसी सबसे बेस्ट होता है, मैंने इसको कर दिया है। आप चाहें दोस्तों आरओआई भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्मार्ट आरओआई चलता है तो वो आप चाहें तो कर सकते, लेकिन दोस्तों मुझे सबसे बेस्ट जो लगता है वो सीपीसी लगता है, इसलिए हम यहाँ पे सीपीसी ही रखेंगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आप कंपेन ड्यूरेशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप कब से कब तक चलाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो फ्रॉम डेट टू टिल डेट, ठीक है? टू डेट आप या तो टिल बजट इंड तक का रख सकते हैं या फिर आप टिल सिलेक्टेड डेट भी रख सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पे मैंने 27 जून से 30 जून तक का एक कैंपेन चलाऊंगा। आपका दोस्तों जो भी मन हो आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। अब यहाँ पे आपका टोटल बजट है और आपका डेली बजट है। दोस्तों अगर आप टोटल बजट रखेंगे तो यहाँ पे 1000 रुपये से मिनिमम स्टार्टिंग होती है, आपके वॉलेट में 1000 होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं 500 रुपये डाल देता हूँ। तो आप नीचे देखेंगे, आप लिख के आ चुका है टोटल कैंपेन बजट हैज़ टू बी मोर
देन 1000, मतलब 1000 से ऊपर होना चाहिए अगर आप टोटल बजट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भैया हम टोटल बजट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे भैया सस्ता है थोड़ा बहुत, तो भैया अभी यहाँ पे वॉलेट में इतने पैसे हैं नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे डेली बजट कर लेंगे। अगर आपका मन है आपका टोटल बजट करने का तो आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे डेली बजट पे सेट कर ले रहे हैं। अब डेली बजट में दोस्तों फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे 300 रुपये से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। 300 रुपये में डाल दिया है, मैं इसको पूरा काट देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे लिख के आ चुका है कि यहाँ पे डेली बजट फॉर कंपेन हैज़ टू बी मोर देन 300 रुपये। आई मीन दोस्तों 300 रुपये से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बजट को सेट कर लिया है, डेली बजट मेरा है और 300 रुपये डेली बजट है। अब इतना होने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिखेगा, आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे टिक करना है। अब इसके बाद एक बार आपको इस समरी को देख लेना है, कंपेन डिटेल्स होगा, कब से कब तक है वो दिखाएगा, बजट क्या है वो दिखाएगा और आपको यहाँ पे चार्ज भी दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 69 0.69 पैसे यहाँ पे कट जाएगा मेरा, जब कोई मेरे उस पर क्लिक करेगा, ठीक है। तो जब भी कोई क्लिक करेगा तो वहाँ पे इतना पैसा मेरा कटना है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर की स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे पैसे देख सकते हैं, मेरे पैसे कैसे कटेंगे। यहाँ पे 300 रुपये मैंने कर रखा है, यहाँ पे वॉलेट डिडक्शन दिखा रहा है 300 रुपये। आई मीन दोस्तों मेरे 300 रुपये मेरे वॉलेट से कट जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि मेरे 300 रुपये पूरे लगें, कम भी लग सकते हैं। तो 300 रुपये कटेगा बेशक, लेकिन जितना लगेगा उतना लगेगा, बाकी का मेरा रिटर्न हो जाएगा मेरे वॉलेट में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको नीचे पे एंड क्रिएट का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको पे एंड क्रिएट पे टिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा जो कैंपेन वाज क्रिएटेड सक्सेसफुल लिख के आ चुका है, जो मेरा दोस्तों कैंपेन है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा जो कैंपेन था वो यहाँ पे लाइव हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी को मैंने अभी यहाँ पे आप सभी के सामने लगाया था, जहाँ पे मेरा CPC है और डेली बजट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फ्लिपकार्ट सेलर हब ऐप के माध्यम से अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं और कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों कभी भी अगर आपको इसको कैंसिल करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सपोज़ मैं इस पर टिक करूँगा और यहाँ पे अगर आपको कुछ एडिट भी करना है, सपोज़ आपको कोई आइटम बढ़ाना है, कोई प्रोडक्ट को घटाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। सपोज़ यहाँ पे आपको किसी चीज़ को घटाना है तो यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, सेट करिए, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है। आप इसको एडिट पे जाएंगे तो वहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस जो भी ये कैंपेन चल रहा है आप इसको पॉज करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं कुछ देर के लिए, तो यहाँ पे पॉज़ का भी ऑप्शन आएगा, जो कि कुछ देर के लिए ये स्टॉप हो जाएगा जब तक आप इसको रिज़्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप इस कैंपेन को रोकना ही चाह रहे हैं एकदम से, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अबॉर्ट का, आप अबॉर्ट कर दीजिए और ये जो आपका जो भी कैंपेन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। और जो आपका पैसा बचेगा दोस्तों इसमें से, वो आपका 1 से 2 दिन के अंदर आपके वॉलेट में रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको एडवर्टाइजिंग करते वक्त कोई दिक्कत आती है, कोई आपको परेशानी होती है, किसी भी प्रकार का आपको कोई सवाल हो, तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।